Hello, what's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn null and not null constraint. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम देखेंगे null and not null को। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हमारे पास जो टाइप है कंस्ट्रेंट का, ये हमारे पास तो टाइप दिखाऊँ पहले आपको मैं। नॉट नल है, नल है। उसके बाद यूनिक को हम देखेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट, चेक, डिफ़ॉल्ट। तो इस लेक्चर में जो हम कवर करेंगे वो है नॉट नल एंड नल। तो सबसे पहले आपको इसका हाउ नो होना चाहिए कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते थे। तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम। उसके बाद जैसे कि कॉलम का नेम, डाटा टाइप आप देते थे उसका, ठीक है। जैसे कि आईडी इंटीजर है तो इंट देते थे, और यहाँ पर कंस्ट्रेंट आप लगा सकते हैं। लेट से जैसे कि मैं कहता हूँ नॉट नल, ठीक है। तो गए जब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो आपको उसका अच्छे से हाउ नो होगा कि ये नॉट नल कैसे वर्क कर रहा है। तो अब जैसे कि गाइज हम शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं एसक्यूएल, ठीक है। अगर मैं CMD पे अगर मैं अपनी क्यूरी टाइप करूँ तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। इससे ये है कि आपको एक न्यू सीखने को मिलेगा। लेकिन CMD को ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपको कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा जैम मेरा इंस्टॉल है C के अंदर। तो CD। अगर मैं डायरेक्टरी दिखाऊँ आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है जैम, तो जैम मेरा यहाँ पर इंस्टॉल है। CD आपने जैम में जाना है। CD MySQL का एक फ़ोल्डर होगा। अगर मैं डायरेक्टरी चेक कराऊँ आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर MySQL का एक फ़ोल्डर होगा हमारे पास, ठीक है। ये MySQL का फ़ोल्डर, आपने इसमें जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर CD MySQL। अगर मैं डायरेक्टरी चेक कराऊँ, यहाँ पर होगा बिन, आपने इस बिन में जाना है, ठीक है। CD बिन। तो अब यहाँ पर आपने सिंपल, पहले मैं क्लियर स्क्रीन कर दूँ, ठीक है। अब आपने यहाँ पर टाइप करना है MySQL, कनेक्शन के लिए। अब आपने बताना है कि इसका यूज़र कौन है। -u बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है। और हाइफन पासवर्ड क्या होगा। पासवर्ड गाइस मैंने स्टार्ट में बताया था कि कुछ भी नहीं था, एम्प्टी, ठीक है। इसके बाद होस्ट क्या है, लोकल होस्ट है। बस इतना टाइप करना आपने, और आपने इंटर कर देना है। पासवर्ड क्या है, कुछ भी नहीं था, इंटर। बस अब आपने सबसे पहले आपने यूज़ करना है डेटाबेस। कौन सी डेटाबेस को यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं यूनिवर्सिटी को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर देखें डेटाबेस चेंज आपको ऑप्शन आ गया है। अगर मैं यहाँ पर गए सब डेटाबेस को चेक करना चाहता हूँ कि डेटाबेस कौन कौन सी है, तो शो डेटाबेस। डेटाबेसेस, ठीक है। जितनी डेटाबेस है आपको यहाँ पर शो हो गई हैं, ठीक है। जैसे कि यूनिवर्सिटी है जो हम जिस पे काम कर रहे हैं स्टार्ट से ही, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं शो टेबल्स करूं तो जितने भी टेबल्स हैं वो शो हो जाएंगे। जैसे कि यूनिवर्सिटी डेटाबेस में कौन कौन से टेबल हैं, स्टूडेंट, डिपार्टमेंट और स्टूडेंट है। तो गैस अब मैं यहाँ पर एक टेबल जो है मैं क्रिएट करना चाहूँगा, जैसे कि क्रिएट टेबल, ठीक है। यही क्यूरी आपने यूज़ करनी है यहाँ पर SQL में। ठीक है। तो क्रिएट टेबल, अब टेबल का जो नेम होगा, मैं कहता हूँ data1 के नेम से मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अब मुझे मीन कि यहाँ पर बताना पड़ेगा जो कॉलम के नेम होंगे। जैसे कि फर्स्ट मैं कहता हूँ कि ID, वो हो इंटीजर टाइप का, और उसके बाद हमारे पास होगा नेम दूसरा कॉलम, ये where होगा। और यहाँ पर 20। और कंस्ट्रेंट हम इस पर नहीं लगाते, बल्कि हम ठीक है इस पर लगा देते हैं कंस्ट्रेंट, ठीक है। या हम सिंपल अभी आपको दिखाता हूँ कि अभी हम इस पर कुछ नहीं लगाते, ठीक है। और सिंपल एक टेबल क्रिएट करते हैं जैसे हम पहले क्रिएट कर रहे थे, और एज, ठीक है। अब एज इंटीजर है, सिंपल, ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है। और जैसे एंटर करूँगा तो गाइस क्यूरी 0 रो अफेक्टेड, टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर करूँ शो टेबल, अगर अपर की प्रेस करूँ तो देखें यहाँ पर शो टेबल, तो जितने भी टेबल आप शो हो जाएंगे। data1 के नेम से टेबल क्रिएट हो गया। और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो देखिएगा यहाँ पर, इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो देखिए data1 के नेम से टेबल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अगर क्लिक करता हूँ तो ये वैल्यू ID, नेम, एज आपको मिल रही है।
ओके, तो अब मुझे इसके अंदर कुछ डाटा इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू, ओके, इनटू डाटा 1 के अंदर। ओके, और वैल्यूज़ अगर आप चाहें यहाँ पर जो इनके नेम हैं, जैसे कि फर्स्ट आईडी था, ठीक है, उसके बाद नेम, ओके, उसके बाद क्या था हमारे पास, एज, ओके, और फिर उनकी वैल्यूज़ आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि वैल्यू आईडी मैं कहता हूँ कि 1, और नेम जो है आप दे सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ बिलाल, और एज 24, ओके, सेमीकोलन, और इंटर करता हूँ तो एक डाटा हमारा इंसर्ट हो जाएगा। ओके, क्यूरी ओके, 1 रो इफेक्टेड। ओके, अगर मुझे चेक करना है कि हाँ भी डाटा सबमिट हो गया है तो मैं सेलेक्ट क्यूरी यूज़ करूँगा, सेलेक्ट क्लॉज, ओके, सेलेक्ट कर लो एवरीथिंग फ्रॉम डाटा 1। तो देखें 1 आईडी है बिलाल और 24 सबमिट हो गया। अभी के लिए मैंने कोई कंस्ट्रेंट यूज़ नहीं किया हमारे इस टेबल के अंदर। ओके, अब मैंने जो टेबल क्रिएट करूँगा उसमें देखिएगा मैं अब कंस्ट्रेंट नॉट नल का यूज़ करूँगा। और अगर एक चीज़ और, अगर गाइस मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ डिस्क्राइब, ओके, और डाटा 1, तो देखिए यहाँ पर आपको सारा इसका जो डाटा है वो शो हो रहा है। जैसे कि नल अभी यस है, यस यस यस, इसको भी आप नल कर सकते हैं, रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं, ठीक है। तो सब आपको शो हो रहे हैं यस यस, ठीक है। ओके, तो अब मैंने क्रिएट करना है एक और टेबल। अब टेबल कैसे क्रिएट करूँगा उसी मैं, ओके, क्रिएट टेबल डाटा 2 के नेम से अब मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पर डाटा 2 और आईडी इंटीजर, ठीक है, और जो नेम होगा वो वैरकर, ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ कि ये नॉट नल हो, नॉट नल, ठीक है। और अब देखिए ये मैंने कांस्टेंट ऐड कर दिया नॉट नल का। अब जैसे इंटर करूँगा क्यूरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, मेन के टेबल क्रिएट हो चुका है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर शो टेबल्स, ओके, तो देखें डाटा 2 के नेम से टेबल क्रिएट हो गया है, ओके। और अब इसके अंदर मुझे डाटा इंसर्ट करना है, ठीक है। तो डाटा कैसे इंसर्ट करूँगा यहाँ पर मैं, अभी देखिएगा। अभी लेट्स से कि जैसे कि इसी मैं क्वेरी यूज़ करता हूँ, इंसर्ट इनटू डाटा 2 के अंदर हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, ओके, डाटा 2 के अंदर, ठीक है। और लेट्स से कि मैं नेम के अंदर अभी डाटा इंसर्ट नहीं करता, ठीक है, मैं सिर्फ आईडी और एज इंटर करूँगा, ठीक है, और आईडी और एज, ठीक है। और अब जैसे इंटर करूँगा तो एक मुझे वार्निंग मिलेगी, क्यूरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, और 1 वार्निंग आपको मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। ओके, सेलेक्ट कर लो एवरीथिंग फ्रॉम डाटा 2, ओके। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन एक वार्निंग आई है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो यही है कि जैसे कि मैंने पहले, जैसे कि वहाँ पर जैसे टेबल फर्स्ट टेबल था, अगर उसके अंदर मैं कोई कॉलम छोड़ता भी था तो कोई बात नहीं, उसमें कोई मुझे वार्निंग नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे यहाँ पर मैंने यानी कि नेम को यूज़ नहीं किया, उसको मैंने वैल्यू नहीं दी, नहीं असाइन की, तो मुझे उसने एक वार्निंग दी है। अगर मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब दिखाऊँ, अब डिस्क्राइब डाटा 2, तो यहाँ पर देखें आईडी नेम एज, तो देखें यहाँ पर नल। अब नेम देखें आप यहाँ पर नो, मीन के मैंने इसको लगाया था नॉट नल, ठीक है। इसको आप नेम को नल नहीं रख सकते। ओके, तो गाइज़ ये था हमारे पास नल एंड नॉट नल कंस्टेंट। तो गाइज़ इस लेक्चर में इतना ही। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।